महाराष्ट्र में बयानबार से गरमाई राजनीति। उद्धव ठाकरे के भाषण पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। वह वास्तव में औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। अब प्रदेश के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में उद्धव ठाकरे के भाषण पर पलटवार किया है। फडणवीस ने कहा है कि निराशा के कारण उनके दिमाग पर बुरा असर हुआ है। आज का भाषण करने के बाद उन्होंने दिखा दिया वह सचमुच औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने पुणे में फडणवीस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर हमला बोला था। उद्धव ठाकरे ने पुणे की रैली में कहा, अमित शाह को मैं आज से अहमद शाह अब्दावली ही कहूँगा, वो मुझे नकली संतान कहते हैं, औरंगजेब फैन क्लब का बताते हैं। ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? मैं आपको अब्दावली ही कहूँगा, मैं डरता नहीं हूँ। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उन्होंने फडणवीस को नहीं बल्कि बीजेपी को चैलेंज दिया था। उद्धव ने कहा था कि फडणवीस की इतनी हैसियत नहीं है कि उन्हें चुनौती दी जाए। इसके अलावा उद्धव ने हिंदुत्व, राम मंदिर, संसद से पानी की लीकेज के मुद्दे पर बीजेपी पर तीखा प्रहार किया था। त्योहारी सीजन पर महंगाई रोकने के लिए सरकार ने उठाया कदम। घी, मैदा, बेसन समेत 16 जरूरी चीजों के दामों पर रखेगी नजर। केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन में खाने पीने की जरूरी चीजों की कीमतों पर निगरानी रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 16 और खाने पीने की चीजों के दाम की रोजाना मॉनिटरिंग करने का फैसला किया है। अभी तक सिर्फ 22 जरूरी चीजों के दाम की मॉनिटरिंग हो रही थी। केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल ऐप के वर्जन 4.0 की शुरुआत की है। इसके तहत सरकार बैगन, बाजरा, रागी, अंडा, सूजी, बेसन, मैदा, घी, काली मिर्च, धनिया, जीरा, लाल मिर्च, हल्दी और केला जैसे 16 आइटम पर भी नज़र रखेगी। इसके लिए सरकार ने देश के 34 राज्यों के 550 केंद्रों से बनाए हैं। यहाँ से दामों की मॉनिटरिंग की जाएगी। अभी तक सरकार चावल, गेहूं, आटा, चना दाल, अरहर दाल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति, चीनी, चाय, नमक, आलू, प्याज, दूध, मसूर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, गुड़, सोया तेल, सूरजमुखी तेल, पाम तेल, टमाटर की मॉनिटरिंग करती थी। प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल ऐप की 4.0 वर्जन की शुरुआत करते हुए केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने 1 अगस्त 2024 से प्राइस मॉनिटरिंग के तहत 16 अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल किया है। रोजाना कीमतों की निगरानी के तहत पहले से ही 22 वस्तुएं शामिल हैं। अब कुल 38 चीज़ों की कीमतों की निगरानी की जाएगी। असम राइफल्स की जगह सीआरपीएफ को लाना खतरनाक कदम। कुकीजो विधायकों ने पीएम को लिखी चिट्ठी, दखल देने की मांग। मणिपुर के 10 कुकीजो विधायकों ने जातीय हिंसा से प्रभावित असम राइफल्स को ही तैनात रखने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में सीआरपीएफ को असम राइफल्स की जगह तैनात न करने का आग्रह किया। विधायकों ने कहा, जब केंद्र सरकार जातीय हिंसा और संघर्ष को खत्म करने के लिए काम कर रही है तो असम राइफल्स को हटाकर उसकी जगह ऐसे नए बाल को तैनात करने का कोई औचित्य नहीं है। विधायकों का कहना है कि सीआरपीएफ को इस इलाके और यहाँ के लोगों की जानकारी नहीं है। ऐसे में हिंसा की घटनाएं बढ़ सकती हैं। दरअसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि कांगवई और कांगपोक्सी में असम राइफल्स की 2 बटालियन को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से बदला जाएगा। इन विधायकों ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। विधायकों का कहना है कि असम राइफल्स एक तटस्थ बल है, उसकी जगह सीआरपीएफ की तैनाती खतरनाक कदम साबित हो सकती है। क्रिकेट में वापसी को तैयार मोहम्मद शमी बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे मैच। भारतीय क्रिकेट टीम के घातक तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इन दिनों ब्रेक पर हैं। शमी वनडे विश्व कप 2023 से ही टीम इंडिया से बाहर हैं क्योंकि वे चोटिल हो गए थे और इसके बाद सर्जरी करवाई थी। लेकिन अब शमी फिट हो चुके हैं और टीम इंडिया में वापसी के लिए तैयार हैं। शमी टीम इंडिया में शामिल
होने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट का रास्ता अपनाने वाले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वे जल्द ही घरेलू क्रिकेट में खेलना शुरू होगा। शमी की तरह पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी टीम इंडिया में होने के बावजूद खुद पर काम करने के लिए घरेलू मैचों में खेला करते थे। शमी ने टीम इंडिया में वापसी को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि यह कहना मुश्किल है कि मैं कब टीम इंडिया में वापसी करूंगा। मैं इसको लेकर बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन उम्मीद है कि आप मुझे टीम इंडिया से पहले बंगाल के लिए खेलते हुए देखेंगे। मैं बंगाल के लिए 2-3 मैच खेलने के लिए आऊँगा। मैं इसके लिए पूरी तैयारी के साथ आऊँगा। आपको बता दें कि शमी वनडे विश्व कप 2023 में भारतीय टीम के हीरो रहे थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में मैच 1 विकेट लिया था। वहीं इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट झटके थे। शमी ने श्रीलंका के खिलाफ मुंबई में खेले गए मैच में महज 18 रन देकर 5 विकेट झटके थे। इसके बाद वे चोटिल हो गए थे और फिर शमी ने फरवरी 2024 में एंकल की सर्जरी करवाई। इसके कुछ महीने बाद उन्होंने बेंगलोर स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रहकर कमबैक की तैयारी की। वे अब पूरी तरह से फिट हैं और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने खिलाड़ियों को यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें घरेलू मैचों में खेलना होगा। पति पत्नी को लगी नशे की लत, लड़ाई होने पर पहुंचे थाने, पुलिस ने समझाकर घर भेजा। ग्वालियर शहर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है, जहां पर पति पत्नी दोनों को शराब की ऐसी लत लग गई कि उनका घर टूटने की कगार पर आ गया है। दोनों नशे में झगड़ा कर एक दूसरे को शराबी होने का ताना देते थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि बात तलाक तक आ पहुंची और पुलिस थाने में आमने सामने खड़े हो गए। पुलिस ने दोनों पति पत्नी की 3 दफ़ा काउंसलिंग की, जिसके बाद आखिर में दंपत्ति ने अपनी गलती मानते हुए समझौता कर लिया। अब दोनों पति पत्नी शराब की लत से दूर होकर अपने परिवार को बखूबी संभाल रहे हैं। दरअसल ग्वालियर शहर के पड़ाव स्थित महिला थाने में पति पत्नी के झगड़े से जुड़ा एक ऐसा प्रकरण आया है कि पुलिस भी उनकी फरियाद सुनकर दंग रह गई। दंपत्ति की शादी को महज 1 साल ही बीता था, लेकिन इसके दौरान उनके बीच रोजाना लड़ाई झगड़ा होने लगा। विवाद में दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। पत्नी ने कहा कि पति शराब पीकर मारपीट करता है। पत्नी की बात सुनकर पुलिस ने पहले पति को समझाइश दी, लेकिन अब पति ने कहा कि ये भी शराब पीती है और जब मैं मना करता हूं तो लड़ती है। यह पता चलते ही पुलिस दंग रह गई। बाद में पुलिस ने दोनों को समझाया कि शराब बुरी चीज़ है और दोनों को ही इस नशे की लत को छोड़ना पड़ेगा। नशे की लत से चूर दंपत्ति के विवाद को सुनने के बाद पुलिस ने उनकी 3 बार काउंसलिंग की, जिसका दोनों पर पुलिस परामर्श का अच्छा खासा असर हुआ। पति पत्नी ने थाने में ही शराब ना पीने की कसम खाई और फिर दोनों साथ रहने को राजी हो गए। दोनों पति पत्नी पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वहां बेंगलोर में पदस्थ हैं। फिलहाल पुलिस में दोनों की कसम खाने के बाद शराब नहीं पीने और झगड़ने की बात पर हंसी खुशी घर को लिए रवाना हो गए। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।